सबसे बड़ी चर्चा हो रही है कोटक बैंक पर। बाजार का क्या नजरिया बन रहा है, ब्रोकरेजेस का क्या कहना है? इतनी बड़ी गिरावट के बाद, इतने बड़े आरबीआई एक्शन के बाद क्या चिंता है? एक बार इस पर भी अपडेट लिया जाए वरुण के साथ। वरुण बताइए। तो डेफिनेटली दीप, हालात तो बहुत ख़राब है क्योंकि इनके जो नए क्रेडिट कार्ड और जो नए ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग जो है उसके माध्यम से नए ग्राहक जोड़ने पे यहाँ पे आरबीआई ने इन पे पाबंदी लगाई और बहुत कड़े शब्द जो है आरबीआई ने कहा है। इन्होंने कहा है कि जो जांच आरबीआई ने की उसमें आईटी की जो जांच की उसमें आपत्तियां मिली आरबीआई को 2022 और 2023 में। और इन्होंने कैटेगरिकली कहा है कि कंटिन्यूड फेलियर ऑफ द बैंक टू एड्रेस द कंसर्न्स, यानी कि लगातार हम इनसे कहते रहे और ये अपने जो कंसर्न्स है वो हटा नहीं पाए या फिर उसको सुधार नहीं पाए, और इसके लिए कहीं ना कहीं आरबीआई ने इन पे ये रोक लगाई है। अब इस पे ब्रोकरेज हाउस काफी चिंतित और सीधा सीधा कह रहा है कि आगे चल के इस बैंक की ओवरऑल ग्रोथ जो है उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। जेफरीज ने प्राइस टारगेट काटा 2050 से 1970 किया। इनका साफ साफ कहना है कि ये मुद्दा अगर 6 महीने तक चलता रहा तो इस कंपनी की ग्रोथ में दिक्कत होगी और साथ ही साथ आगे क्रेडिट कॉस्ट पे इसका असर पड़ सकता है। और वो तो पड़ेगा ही, वैसे भी देखिए 6 महीने से ज्यादा ही लगने वाला है क्योंकि एचडीएफसी का जो इशू हुआ था उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 9 से 15 महीने लग गए थे। तो जाहिर सी बात है यहाँ से 6 महीने के ऊपर का समय लगेगा और इस कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ पे इसका इम्पैक्ट हो सकता है। सिटी का कहना है कि आरबीआई के निर्देश के बाद इस कंपनी की ग्रोथ, नेट इंटरेस्ट मार्जिन और फी इनकम पे असर पड़ सकता है। आप देखिए Q3 में इस कंपनी ने जो नए ग्राहक जोड़े थे, पर्सनल लोन में 95% ऑनलाइन से था, बिजनेस लोन में 79% था, क्रेडिट कार्ड में 99% था, इन्वेस्टमेंट में 90% था, एफडी में 76% नए ग्राहक जो है वो इस माध्यम से थे जहां पे आरबीआई की तरफ से रोक लगाई गई है। नो डाउट इनके कुल एडवांसेस में क्रेडिट कार्ड काफी कम है, लेकिन ये ग्रोइंग बिजनेस है तो उसका असर पड़ना साफ दिखाई देगा आपको। सीएलएसए का भी यही कहना है कि इनका जो क्रेडिट कार्ड का सेगमेंट है वो एक हाई आरओए वाला सेगमेंट है और इस सेगमेंट पे अगर आरबीआई नकेल कसता है तो जाहिर सी बात है इस कंपनी के आगे ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्ट्स है वो कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकते हैं। और दीप, वैसे भी अगर आप देखिए, आप आज के समय में कहीं भी अकाउंट खुलवाने जाते तो आप ब्रांच में नहीं जाते, वो ऑनलाइन पोर्टल से आपने जो अकाउंट्स है वो खुलवाते हैं। तो अगर ये इनका बंद किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है न्यू क्लाइंट एक्विजिशन जो है उसमें इस कंपनी को दिक्कतें साफ आने वाली है। और इसके लिए आप देख रहे हैं आज कोटक की कोने कोने से पिटाई हो रही है। बिल्कुल मामला बड़ा मुश्किल होता हुआ दिख रहा है कोटक बैंक के लिए। आइए बढ़ते आगे और बग्गा साहब का किया जाए स्वागत, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ। लेकिन आज की इस बड़ी खबर पर भी एक बार बग्गा साहब से जरा राय ली जाए। बग्गा साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है। कोटक बैंक पर जो आरबीआई का बड़ा एक्शन हुआ है, आप तो बैंकिंग ऑपरेशंस कई सालों से देखते करते हैं, देश और दुनिया के बड़े बैंक्स आपने लीड किए हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मैटर को? क्योंकि क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट दोनों खोलने पर आरबीआई ने रोक लगाई है। जी अनिल जी, देखें तो कोटक का बहुत फर्स्ट क्लास ऑपरेशंस था डिजिटल में। अगर आप देखें स्पेशली कोविड के दौरान बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी कि आप बिना ब्रांच गए आप ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं। और ये कोटक, एक बारी आपको याद होगा कि उदय कोटक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जहां लग रहा था कि शायद एक्सिस बैंक के लिए बोली लगाने का ऐलान होगा और उन्होंने वहां कोटक डिजिटल 108 जो है उसका ऐलान किया था। तो काफी ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगा। जरूर 15 अप्रैल को एक डाउन टाइम हुआ था टेक्नोलॉजी में, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो जो न्यू इरा के प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें कोटक की टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है। जो इनके ओवरऑल ऑपरेशंस टेक्नोलॉजी के हेड थे अरविंद कटपालिया जी भी, वो भी काफी माहिर, काफी एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग जरूर रहा, बट क्वाइट क्लियरली आरबीआई ने जो लिखा है उसी के ऊपर हम कमेंट कर सकते हैं कि 2 साल से आरबीआई रेक्टिफिकेशन की बातचीत कर रहे थे और जो इन्होंने डिजास्टर रिकवरी, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सेफ्टी और किस तरह से आप रिकवरी कर पाते हैं डाउन टाइम के बाद, इस सब चीज़ों के ऊपर जो इन्होंने इंडिकेट किया है। और एक इन डेप्थ टेक्नोलॉजी ऑडिट आरबीआई करेगा। एक एक्सटर्नल ऑडिटर, वो नॉर्मली अनिल जी बिग 4 में से किसी को या बिग 6 में से किसी को लगाते हैं जो आके पूरा फिर एक एनालिसिस करेंगे, ऑडिट करेंगे। और क्या होता है इसमें,
जब हम बैंकिंग सिस्टम बनाते हैं तो हम देखते हैं कि डिनाइल ऑफ सर्विस कोई अगर जान के करे या अगर बहुत सारे यूजर्स कॉन्करेंट यूजर्स इकट्ठे आ जाएं तब आपके सर्वर कैसे इसको हैंडल कर पाएंगे। क्या आपका बैकफिल जगह है कि अगर बहुत सारे यूजर्स इकट्ठे आने लग जाएं। तो अब बात यही चल रही थी कि 4 करोड़ से ज्यादा यूजर हो गए थे और सिस्टम्स इतने तेजी से नहीं बढ़े थे। तो ये अब जो सार्वजनिक है बात, हम उसी को देख के कह सकते हैं। नॉर्मली अनिल जी 6 महीने से 15 महीने लग जाते हैं इसको फिर से नॉर्मलाइज करने में। तो जरूर ईपीएस पे फर्क पड़ जाता है, जरूर आपको न्यू ग्रोथ पे फर्क पड़ जाता है। और रेपुटेशनल इशू जो होता है, क्योंकि हर बारी अब जब भी आप रेफर करेंगे तो ये बात जरूर आती है, जैसे एचडीएफसी बैंक 15 महीने उनके ऊपर रोक लगाई गई थी, तो हर रिपोर्ट में ये आ जाता है कि 2020 में 15 महीने के लिए आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पे रोक लगाई थी न्यू कस्टमर्स ऑनबोर्ड करने में कुछ सेगमेंट्स में। तो ये रेपुटेशन लॉस भी आ जाता है। तो गंभीर है इशू। बट ये अच्छी बात क्या है कि केवाईसी या कोई कंप्लायंस और रेगुलेटरी कंप्लायंस की तरफ से कुछ ऐसी बात नहीं निकल के आई। मोर ज्यादा टेक्नोलॉजी फ्रंट पे कि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड और मॉडर्नाइज और उसको और सक्षम बनाने की बात करके आई, जो किया जा सकता है काफी आसानी से। वो कल्चरल इशू नहीं है केवाईसी वगैरह का, जैसे हमने कई और बैंक्स में देखा है अर्लियर। तो ओवरऑल मैं काम कर चुका हूँ कोटक की ग्रुप कंपनी में, अंदर से देखा है ग्रुप को, बहुत कंप्लायंट ग्रुप है। और अभी अशोक वासवानी जी भी आए हैं जो पुराने सिटी बैंक के विंटेज के हैं, बार्कलेस में भी बहुत ऊंचे पद पर थे। तो इस तरह से वो नया टैलेंट भी लेके तो आए हुए हैं। मुझे लगता है इसको जरूर वो परास्त कर देंगे इस इशू को, बट टाइम लग जाता है। पहले ऑडिट होगा, फिर ऑडिट का रेजोल्यूशन होगा, फिर आरबीआई आके देखेगा, तो फिर इस सब में काफी टाइम निकल जाता है। तो ग्रोथ पे जरूर इशू आ जाता है, डिजिटल में जो ग्रोथ थी उसके ऊपर इशू बनता है अनिल जी।